तो गुजरात और हिमाचल पर किसका कब्जा, अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होनी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि 103 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है, वहीं 75 पर कांग्रेस आगे चल रही है। गुजरात में 4 जो है निर्दलीय हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल की, यहां पर भी बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से ही परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 24 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर निर्दलीय। तो ईटीवी पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जीत किसकी दिशा की ओर बढ़ रही है। आपके साथ जो सहयोगी अब मेरी जुड़ी हैं, सिरांधा और मैं स्वप्निल। जनादेश 2017 सबसे बड़ा कवरेज, लाइव कवरेज चल रहा है, एक्सक्लूसिव टाइमिंग और एग्जैक्ट आंकड़ों के साथ। सहयोगी राधिका इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं और उनके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं, जानते हैं राधिका। बिल्कुल स्वप्निल, जैसा कि देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर बढ़त बिल्कुल बना चुकी है, 100 के आसपास आंकड़ा हो चुका है। जिस फेस की हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, वो गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं काम आया है। लोकल लीडर्स की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन जिस चेहरे के पीछे आज बीजेपी ये चुनाव जीतती नजर आ रही है, बहुमत हासिल करती नजर आ रही है, वो है भूमिपुत्र नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आया है नरेंद्र मोदी का ये चेहरा। और अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 103 सीट से बहुमत यहां पर हासिल होता नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव के रुझान की बात हम कर रहे हैं, गुजरात से सभी 182। राधिका, जादुई आंकड़ा जो 92 का है उससे काफी आगे अभी भी बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि 150 का दावा अमित शाह की तरफ से किया गया था। बिल्कुल सिरांधा, क्या आप अपना सवाल दोहरा पाएंगी? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि जादुई आंकड़ा जो था वो 92 का था, उससे तो काफी आगे फिर भी बीजेपी है। लेकिन अमित शाह का दावा था कि 150 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। बिल्कुल, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दी है, वो एक फैक्टर यहाँ पर नजर आया है। जिस तरह से हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश की तिकड़ी की बात की जा रही थी, टक्कर दी है। लेकिन जो मोदी फैक्टर है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर काउंटर करते नजर आया है। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर से फाइट नहीं कर पाई है ये तिकड़ी। तो बात अगर यहाँ पर आंकड़ों की जाए तो 182 सीटों पर पूरा कुल मिलाकर यहाँ पर रुझान आ गया है। बीजेपी जहां 102 सीट से आगे है, वहीं कांग्रेस 76 सीट पर आगे नजर आ रही है। और बाकी अगर अदर्स की बात की जाए तो 4 सीट्स यहाँ पर नजर आती है। बीजेपी 102 से बढ़त बना चुकी है। बिल्कुल, अगर ये फासला बना रहता है राधिका, तो ये भी कहा जा सकता है चीट कर रहे थे, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। और हमीरपुर से सांसद हैं स्वप्निल, हमीरपुर से सांसद हैं और यहीं के हमीरपुर के सुजानपुर से इनके पिता प्रेम कुमार धूमल में उनकी बहुत ज्यादा होल्ड भी है, खासकर क्रिकेट को होल्ड लेकर। और खास बात यह है कि हमीरपुर के सुजानपुर से प्रेम कुमार धूमल, इनके पिता, चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर शक जाहिर किया था वीरभद्र सिंह ने कि वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। राधिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। राधिका, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल सिरांधा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 115 का आंकड़ा जहां 2012 में रहा था, वहीं अब 100 के आसपास ही नजर बीजेपी आई है। और अगर बात करें सीएम विजय रूपाणी की, तो कहीं ना कहीं एक वक्त आया था जब पिछड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन बढ़त बनाई और अब आगे निकल आए हैं सीएम विजय रूपाणी। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो नजर आ रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, अब बीजेपी एक पॉजिटिव साइड पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पर नजर आ रही है। बहुत ही अच्छी खबर बीजेपी के लिए कही जा सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विजय रूपाणी कहीं नहीं है, उनके चेहरे पर कोई वोट नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी और अमित शाह के प्रचार की वजह से वोट पड़ा है। तो ऐसे में वो आगे चल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि विजय रूपाणी अपनी सीट बचा ले। पर सिरांधा, जिस तरह से जब हम बात करते हैं उस चेहरे की, उस बड़े नेता की, नेता नंबर 1 की, तो मोदी का ही नाम आता है। लेकिन जब विजय रूपाणी भी बढ़त बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज सामने आती है कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती हासिल हुई है। बीते सालों में जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को डेवलप किया है, कंस्ट्रक्ट किया है एज अ पार्टी, संगठनात्मक तौर पर मजबूत नजर आई है और इसी के रिजल्ट्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 104 सीट फिलहाल बीजेपी के पास नजर आती हैं और
कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस 74 सीट और अन्य की बात की जाए तो वो आंकड़ा 4 पर ही रुका हुआ है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है राधिका कि जो पीएम मोदी की मेहनत थी या फिर अमित शाह की मेहनत थी वो पूरी तरह से रंग लाती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो चुनाव प्रचार उन्होंने किए हैं, जो रैलियां लगातार उन्होंने की हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका एक साइड ये भी हो सकता है सिरांधा कि देखिए, जो अगर हम युग की बात करें तो गुजरात में 2 युग के तौर पर देखा जा सकता है। एक युग जो कि मोदी से पहले का था और एक मोदी के बाद का। लेकिन ये एक थर्ड सिनेरियो डेवलप हुआ जब मोदी यहाँ नहीं थे। ऐसे में मोदी को ही आकर एफर्ट्स लगाने पड़े, जिसका मतलब यह है कि विजय रूपाणी सीएम जरूर थे, लेकिन चूंकि सीएम कैंडिडेट के तौर पर इन चुनावों में उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया, वो मोदी के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। यानी जो ब्रांड मोदी था वो बरकरार रहा, जो कम से कम ये बता रहा है कि गुजरात में जो ये कहा जाता था कि जीत का मतलब ही नरेंद्र मोदी है, उस धारणा को थोड़ा जरूर स्पीड ब्रेकर लगा है, लेकिन उतना नहीं जितना समझा जा रहा था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन इस बात से भी स्वप्निल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी वोट पड़े हैं वो पीएम मोदी के नाम पर ही पड़े। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आए कि जो मुख्यमंत्री मोदी थे वो काफी बेहतर थे प्रधानमंत्री मोदी से। लेकिन फिर भी जो मेहनत पीएम की तरफ से किया गया है, मोदी है जरूरी। देखिए, ये उत्तराखंड में नारा लाए थे कि खंडूरी जरूरी है, लेकिन अब ये साबित हो रहा है एक जगह खुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा है आप सीएम जो भी बैठेगा वो दरअसल मैं ही होऊंगा। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सबसे बड़ा ब्रांड बने हुए हैं, हालांकि अभी गुजरात में नहीं है। ये ग्राफिक्स के जरिए ये आंकड़ा अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। 182 में से 182 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिसमें बीजेपी 103 सीटों पर आगे चल रही, कांग्रेस 75 सीटों पर। और कांग्रेस नेता अमृता धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ सुनील साजन समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस का ही रिएक्शन लेना जरूरी हो जाता है। अमृता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या रिएक्शन है जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुमत बीजेपी को मिल रहा है। क्या इसे आप पॉजिटिव तौर पर देखती हैं या फिर आपको विश्वास था कि आप जीत हासिल करेंगी? देखिए, जब रुझान हमारे पक्ष में होते हैं हमें कांग्रेस पार्टी को न तब अहंकार होता है, और जब रुझान हमारे पक्ष में नहीं होते हैं हम अपना विवेक तब भी नहीं खोते हैं। ये नतीजे नहीं है, रुझान अभी ऊपर नीचे होते चले जाएंगे, कभी कांग्रेस आगे होगी, कभी बीजेपी आगे होगी। लेकिन ये बात इन रुझानों से तय है कि जिस तरीके का नेगेटिव कैंपेन, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रचार में लेकर आए, ये आप जो भी लाए थे अमृता जी, मोदी जी की और भारतीय जनता अमृता जी लाए तो आप भी थे, शाब्दिक स्तर तो आपने भी गिराया था, लेकिन यहाँ ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर मान लीजिए रुझान ऊपर नीचे होते भी हैं और मान लिया जाए कांग्रेस किसी वक्त बढ़त लेती भी है, तो कहा तो यही जाएगा कि हार्दिक शुभकामनाएं काम कर रही थी। हो सकता है कि वो हार्दिक बधाई में बदल जाए, लेकिन रुझान तो उस तरफ इशारा नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि गुजरात के मुद्दों पर केंद्रित कर कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार किया है, ये सभी जानते हैं। हाँ। हम लोगों ने जीएसटी की बात की, हमने डीमोनेटाइजेशन की बात की, हमने किसानों की आत्महत्या की बात की, लेकिन उस पर तो आप ही के जो आइडियाज रहे हैं वो काफी भटके हुए नजर आते हैं। एक समय के बाद आपने महसूस किया कि जीएसटी और नोटबंदी से हम अलग सरकेंगे, लेकिन सुनील जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सुनील जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि गुजरात ने कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है समाजवाद के लिए। सुनील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तब जब तक उनसे दोबारा संपर्क होगा, अमृता जी मैं दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, स्तर तो दोनों पार्टियों ने गिराया, लोकतंत्र को लहूलुहान तो दोनों पार्टियों ने किया है प्रचार के दौरान। लेकिन अमृता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप बढ़त बना भी लेंगी तो वो राहुल गांधी की जीत कहा जाएगा? वो तो हार्दिक शुभकामनाएं काम कर रही हैं, अगर आप समझ रही हैं तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत होगी, और जो गुजरात की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास दिखाया ये उसकी जीत होगी अगर हमारी जीत की तरफ बढ़त बढ़ती चली जाए। और अगर नहीं होती है तो स्तर किसने गिराया है राजनीति के अंदर, ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। आप देखिए,
अभी तो रुझान आ रहे हैं। मैं ऐसे कैसे हाइपोथेटिकल मान लूं जब सभी मीडिया हाउसेस और आप लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि मैं पहली मान लूं कि हम हार आप रहे हैं? टक्कर दे रही हैं रुझानों अमृता जी, में- आप टक्कर दे रही हैं, लेकिन आप बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए मैंने पूछा ये आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप कॉन्फिडेंट थे जीत हासिल करेंगे या फिर इससे संतुष्ट हैं आप? अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से कहा है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और ये तभी मुमकिन है जब गुजरात की जनता ने हम पे विश्वास जताया है। और जिस तरीके का रिस्पांस पूरे प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को मिला है, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ठीक है, नहीं नतीजे कि जिस आने तक तरीके आप से जो तबका बिल्कुल शोषित फिंगर्स और क्रॉस आंदोलित रखिए था, और अपना मोटिवेशन भी बनाए रखिए उस धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो हालांकि आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि रुझान है, ऊपर नीचे होंगे, बिल्कुल, जब स्वप्निल, आंकड़े आने शुरू हो जरा जाएंगे उसके बीजेपी बाद का ही पता रिएक्शन भी ले चलेगा। लेते हैं। गोपाल नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से। गोपाल नारायण जी, अमृता जी कह रही हैं कि हम जीतने वाले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रिजल्ट जो आ रहा है वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप इसी हल्ले बुल्ले में ये भूल गए कि हिमाचल में भी हमारी बहुत अच्छी जीत हो रही है और ऑलरेडी हम लगभग 14 प्रदेशों में हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है। और हमने जो पूरा ये इलेक्शन लड़ा है वो अपने 22 साल के परफॉर्मेंस पे लड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा जोर रहता है डेमोक्रेसी में, उसको ओवरकम करके विकास के मुद्दे पे हमने इलेक्शन लड़ा। नहीं, विकास के मुद्दे पे आपने नहीं लड़ा। कांग्रेस इसको जातिवाद सर, विकास के मुद्दे पे आपने नहीं लड़ा ले जाने को। गोपाल जी बिल्कुल विकास के ठीक है, मुद्दे पे आंकड़े लड़ा। आपके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन विकास के देखिए, मुद्दे पर आपने जो नहीं गुजरात- लड़ा। नहीं, आपने तो अति उत्साह में 150 भी कहा, वो तो अति उत्साह नहीं, था। आपको मैं बता नहीं, देखिए सुनिए, हमने जो नहीं जो वो टारगेट था, हम जो इलेक्शन लड़े वो हमने शुरू में जो अमित शाह जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सारा डेटा दिया था कि पिछले 10 साल में 10% की जीडीपी ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ हुई है। 22 फुट पानी ऊपर, भूजल स्तर ऊपर बढ़ गया, हर घर में। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं गोपाल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर- सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपके पास रिएक्शन के लिए आ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से समाजवाद का एग्जाम्पल सेट हुआ गुजरात में? जी, इन आंकड़ों के लिहाज से क्या गुजरात में समाजवाद का मॉडल सेट हुआ है? ये जो रुझान दिखा रहे हैं, जो आंकड़े हैं उनसे। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो रुझान आ रहे हैं इनको आप परिणाम नहीं मान सकते। मुझे लगता है परिणाम के लिए अभी हमको 1 आध घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको कितनी और, उम्मीद है? उम्मीद जो कितनी हम है लोग सुनील साजन जी? गुजरात में देखा था हम लोगों ने, नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव हारेगी। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी की, जी नहीं, समाजवादी पार्टी 4 जगह चुनाव लड़ी थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने भी कहा था और जनता के बीच भी कहा था कि हम गुजरात में एक समाजवादी पौधा लगाने आए हैं, जो जहां हम लोग मेहनत करेंगे, यहां के लोग जुड़ेंगे और जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये मीठे फल देगा, नफरत वाली चीजें नहीं देगा जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपने जीत की कोई उम्मीद नहीं रखी है? 22 साल से बांट रही है या नफरत की बात कर रही। जी, यानी आपने जीत की कोई उम्मीद अभी नहीं रखी है? अब ये तो जनता तय करेगी। देखिए, नहीं, बात 4 में से उम्मीद एक आध की नहीं निकाल है। पाएंगे? हम लोग वहां चुनाव लड़ने गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही और उन्होंने एक बात और साफ कही कि हम 4 जगह लड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लोग भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराएं। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या रुझान आते हैं और क्या उम्मीद जो सुनील साजन जी को है। 4 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, एक भी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें और फिलहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत के लिए हवन किया गया है। गुजरात और हिमाचल में राहुल की जीत के लिए हवन किया गया है। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर माथा टेक कर जिस तरह की आस्था दिखाई थी, वैसी ही आस्था अब उनके समर्थक भी दिखा रहे हैं। आज जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर उनके समर्थक हवन करके ये दुआ मांग रहे हैं कि कांग्रेस की जीत हो। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार दोनों राज्यों में बनेगी। कहाँ से आए हैं आप? हम जिला करोलबाग
हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कौन सा मंत्रोच्चार कर रहे हैं आप हवन में? हम गायत्री मंत्र का मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार बना लेगी दोनों राज्यों? हाँ, हमें पूरा लगता नहीं, हमें पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस पार्टी पे कि उन्हीं की सरकार बनेगी। ये हवन की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये तो होता ही है, कोई भी शुभ काम होता है तो पहले हवन ही होता है। शुभ काम से पहले हवन होता है और कांग्रेस को उम्मीद है कि ये चुनाव नतीजे उनके लिए बेहद शुभ होंगे। दिल्ली से सहयोगी रमेश रत्नाकर के साथ अभिषेक आढ़ा, ईटीवी न्यूज। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिल रही है। गुजरात चुनाव के रुझानों में बीजेपी 94 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। थोड़ा यहाँ पर जरूर बोस्ट करना चाहेंगे, ईटीवी हमेशा आंकड़े सबसे पहले लेकर आता है और सटीक लेकर आता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से हम थोड़ा आगे चल रहे हैं और पूरी पुख्ता जानकारी के साथ चल रहे हैं। बीजेपी 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, इस वक्त का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस 73 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से आगे अगर आपको सटीक आंकड़े देखने हैं तो ईटीवी से जुड़े रहिए और हम लगातार कहां पर किस तरह के रुझान है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अदर्स को जो बढ़त मिली है वो 4 सीटों पर मिली है, इसमें एनसीपी भी हो सकती है और ये भी बता रहे हैं स्वप्निल, हम दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के क्या है आंकड़े वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और ईटीवी आपको सटीक जो तमाम रुझान दे रहा है। और सुनील साजन हमारे हम अपने तमाम मेहमानों के पास रुक कर लेते हैं। अमृता जी, आपके पास आना चाहूंगी। यज्ञ हवन का सहारा लिया जा रहा है, प्रार्थना भगवान से की जा रही है। मंदिर गए थे राहुल गांधी, उसका बहुत बड़ा इश्यू बना, अब यज्ञ के भरोसे कुछ होगा क्या? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है और एक आशावादी सोच के साथ वो निर्णयों का वेट कर रहे हैं। और अगर हवन कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, शुद्धि होना चाहिए। जिस तरीके से देश में और गुजरात में अंधकार भरा रहा 22 सालों में और केंद्र के जरिए 3 सालों में देश के अंदर, लेकिन इन 22 सालों में अंधेरों को आप दूर नहीं कर पाए। शुद्धि लाने के लिए हवन होते रहने चाहिए। इस बार जरूर आपको उम्मीद है, लेकिन फाइटिंग कंडीशन भी है, लेकिन इन 22 सालों में अंधेरों को आप दूर नहीं कर पाए। लोगों ने इस बात को माना ही नहीं। देखिए, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब मानकों में गुजरात बहुत पीछे है। लेकिन जब भी आप जुमलों से राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र के उन पहलुओं के साथ खेलते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अमृता जी अब कांग्रेस की तरफ से भी आने लगे हैं। गोपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, मेरा सवाल बेहद सीधे होगा। इन चुनावों ने एक बात तो साबित कर दी, आपके पास नंबर 2 पर कोई लीडरशिप नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी के जाने से जो शून्य बना वो भरा ही नहीं जा सका। बात नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखा रहे हैं गुजरात में। हाँ, बिल्कुल। और हम आश्वस्त लेकिन नरेंद्र मोदी के एफर्ट के कारण हमारे नंबर आनी चाहिए पिछले बार से। लेकिन नरेंद्र मोदी के एफर्ट के कारण उनके जाने से जो शून्य बना वो नहीं भरा जा सका, नहीं तो आप सीएम कैंडिडेट दे देते। देखिए नहीं देखिए, जो पूरा कार्य होगा, जो प्रधानमंत्री का कार्य है वो तो महत्वपूर्ण है। हमारे सबसे बड़े नेता है, वो ही उनका जो करिश्मा है वो जनता के बीच में बहुत प्रखर रूप से आगे चलता है, तो वो हमारे महत्वपूर्ण नेता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, नहीं ग्राउंड लेवल पे जो कनेक्ट है, अगर कम्युनिकेशन जो लेवल है, जो सरकार की नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल पे कम्युनिकेट करके इम्प्लीमेंट करने में जो पूरी टीम लगी हुई है उसका भी बहुत महत्व है। पन्ना पसीने तो आपको छुड़ा दिए क्षेत्र में जो 16,000 देखिए, आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस बार पसीने तो कांग्रेस ने आपके छुड़ा दिए गुजरात में। छुड़ाए, देखिए हर नहीं देखिए, हम तो इलेक्शन चाहे कांग्रेस हो या ना हो इसी मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, हिमाचल में भी हमने पूरी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने खुद 7 सभाएं की है हिमाचल में और अध्यक्ष जी ने 6 सभाएं की है। ग्राउंड पन्ना प्रमुख तक पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, वहां तो लोगों को पता था ना। देखिए, ऐसा बात कौन होगा, हिमाचल में तो हम बहुत अच्छे से थे, वहां तो पता था। नहीं, विजय रूपाणी में क्या दिक्कत थी? हिमाचल यहाँ भी पता है लोगों को, क्या पता है? आप बोल दीजिए, मैं अभी ब्रेकिंग चलवा देता हूं। यहाँ पे हमने कहा कि आप विजय रूपाणी सीएम होंगे, आप बोल दीजिए। मैं बीजेपी की तरफ से अभी ऐलान हुआ है कि विजय रूपाणी सीएम होंगे, मैं ब्रेकिंग चलवा देता हूं, बोलिए। नहीं, देखिए, जो हमने
एग्जैक्टली। अमृता जी कुछ कहना चाहती है, हाथ उठा रही है। जी अमृता जी। रूपाणी जी के नेतृत्व में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है अमृता जी बोलिए। नहीं सुनिए एक मिनट। और नितिन पटेल जी डिप्टी चीफ में है, विजय हमारे जीतू भाई ये रिपीट होंगे क्या सर? वो भी गोपाल जी ये रिपीट होंगे क्या? यही फिर वही ऑफिस संभाल रहे हैं क्या? ये आप अभी नहीं कहेंगे ना? हाँ अमृता जी बोलिए, क्या रिएक्शन देना चाहती हैं? देखिए सबसे पहली बात, अभी तक कोई नतीजे नहीं आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसको रुझान के रूप में प्रस्तुत किया है, चाहे हिमाचल है चाहे गुजरात है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा हिमाचल के बारे में, पता चल रहा है कि धूमल जी जिनको बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था वो ट्रेल कर रहे हैं। और हमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी तो सिंगल आंकड़े में सिमट जाएगी। अभी हम रुझानों की माने तो 21 सीटों में हमारी बढ़त हो रही है, तो फाइट अभी बराबर की है। ये कह देना कि हम गुजरात जीत गए, हिमाचल जीत गए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति हमेशा से रही है। अहंकार की राजनीति ये लोग करते रहे, इसलिए शायद आज ये लोग विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो रुझान है अगर वो आगे बरकरार रह जाते हैं, आप अपने हार स्वीकार करेंगी? और क्या क्या वजह रहेगी आपके हार की? हार क्यों स्वीकार करेंगे? अभी हार नतीजा कहाँ है? आप मुझे हार और जीत पे स्वीकार करने की बात कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी सीट ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं हुई। तो जब रुझानों पे चर्चा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर इस बात का अहंकार है तो वो अपने अहंकार के साथ रहे, क्योंकि अहंकार बना गुजरात और हिमाचल की जनता आज हिसाब जो है, पूरा हिसाब किताब जो है भारतीय जनता पार्टी से लेने वाली है। आंकड़े किस तरीके से आप लोगों ने ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों राज्यों की बात करें, कितने सीटों की उम्मीद कर रही हैं आप? और हम आपको बता दें कि लगातार हमारी नजर बनी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है स्वप्निल की वो जीत हासिल करेंगे, हालांकि पीछे रुझानों में चल रही हैं। बीजेपी उत्साहित तो है ही एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, और उसके बाद जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं उससे भी। अब एक अपडेट दे दें, विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट गुजरात के मुख्यमंत्री। किसी भी चुनावों में कुछ चेहरे अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तब भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका जीतना पार्टी की इज्जत के लिए बेहद जरूरी है। उन्हीं में से विजय रूपाणी है। उनके लिए पार्टी ने विशेष एफर्ट्स भी लगाए, क्योंकि मान लीजिए कि सरकार बना भी ले जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अगर विजय रूपाणी जीत नहीं पाते हैं तो ये कुछ ऐसे झटके होते हैं जिससे उभरना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अभी आगे चल रही राहत की बात है बिल्कुल, और इसीलिए चैन मना भी रहे होंगे शायद। इस वक्त कहीं पर छुपा हुआ एक छोटा सा जश्न किसी कमरे में चल भी रहा होगा। दावा भी किया था जब मीडिया से बात कर रहे थे आज सुबह, दावा भी किया था। चलिए लगातार पल पल की अपडेट ईटीवी आप तक पहुंचा रहा है, सबसे सटीक नतीजे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होता है, बने रहिए।